हाँ, मुश्किल है ये राह तो क्या, इस पर चलकर मिलती राहत है। संघर्षों से क्या लेना मुझको, ख्वाबों से आती आहट है। ना दर्द दिखा, ना चोट दिखी, बस चलना ही मेरी आदत है। और लहरा दूं तिरंगा दुनिया में, बस दिल में इतनी चाहत है। इन पंक्तियों में जो संघर्ष, जो जज्बा, जो जुनून और जो ख्वाब है वो नजर आता है हमें आज के हमारे मेहमान आजिफ मिजलास जी की आंखों में, जो कि आर्मी बॉडी बिल्डर हैं और बहुत जल्द ही एशियन चैंपियनशिप में देश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और उसके बाद उनका लक्ष्य सारी दुनिया में भारत का परचम लहराने का है। आइए बात करते हैं आजिफ मिजलास जी से। सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आर्मी बॉडी बिल्डर आजिफ मिजलास जी से, जो कि मिस्टर तेलंगाना 2021 के विनर रह चुके हैं। साथ ही विनर रहे हैं स्टीलमैन क्लासिक 2023 के। साथ ही अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप के लिए नेपाल भी जा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सभी को मेरा नमस्कार। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप केरला से बिलोंग करते हैं, जी। तो जबलपुर आना कैसे हुआ? जबलपुर में 2015 में आया। जी। मेरे फादर एक्चुअली आर्मी में है, जी। आर्मी में थे मतलब। तो पापा का मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ 2015 में यहाँ पे। जी। तो मेरी कॉलेज कॉलेज स्टार्ट हुआ था, मैं फर्स्ट ईयर सेंट्रल अलोयसियस कॉलेज से किया था। तो वैसे फिर हम जबलपुर शिफ्ट हुए। जी। तो 2015 में आया जबलपुर में पहली बार। जी, तो ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग का शौक कैसे और कब बॉडी बिल्डिंग का शौक बोले तो मैम, जैसे मेरे को बचपन से मार्वल कैरेक्टर्स जो होते हैं, हुआ? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ओह, इन सब का मैं बहुत फैन था। मेरे को ओके। बहुत पसंद थे क्योंकि वो एस्थेटिक होते थे। उनके कट्स वगैरह रहते थे तो बहुत पसंद था उनका रहना, मतलब उनका चलना, जी। उनका वे ऑफ स्टाइल, फिजिक लुक, सब। तो ऐसे ही वो करते 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 मेरे को क्या बहुत वो डीपली लगने लगा कि मेरे को भी वैसा होना है। हम्म। तो वो फिर वो एक इंस्पिरेशन बन गया मेरे को। जी। फिर मैंने धीरे धीरे, जब मैं अपना 11th 12th क्लास कर रहा था स्कूलिंग के टाइम पे, ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखने लगा, कॉम्पिटिशन्स देखे। और फिर वहां से क्रेज चढ़ा कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, सबके पास सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर मैं जिम गया। हम्म। जिम जाके थोड़ा 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 करने लगा तो एक्चुअली मेरी बॉडी अच्छी ग्रोथ हो रही थी जी। क्योंकि आई स्टार्टेड इन अ वेरी यंग एज। तो आई वाज, और मेरा जेनेटिकली मेरी बॉडी भी, अब मैं बचपन से सिक्स पैक्स थे मेरे। ओके। तो मैं करते 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 अच्छा ग्रोथ होने लग गया था। जी। तो स्कूलिंग में ही मेरा क्या बोलते हैं, थोड़ी बॉडी थी स्कूल में। फिर मैं उसको, मेरे को करना था, मेरे को आई वाज लाइक मेरे को करना है तो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में मैं फोकस करूंगा। जी। अगर हो गया तो, सक्सेस हो गया तो करेंगे जी। करके। तो ऐसे स्टार्ट जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। ओके, तो स्कूल में क्या ऐसे कंपटीशन होते थे क्या? स्कूल में तो कॉम्पिटिशन नहीं, स्कूल स्कूल में मैं बॉक्सिंग करता था यूजुअली। ओके। मैंने बास्केटबॉल खेला है, बॉक्सिंग खेले। तो उस टाइम थी मेरी बॉडी उस हिसाब से कि एथलेटिक बॉडी थी उस टाइम। हम्म। बॉडी बिल्डिंग टाइप की नहीं थी, एथलेटिक फिजिक टाइप थी, छोटा था, मसल मास नहीं था, लीन था, मस्कुलर था। तो फिर वहां से फिर इवन बॉडी बिल्डिंग तो मैं कॉलेज में आने के बाद स्टार्ट किया है मैंने। ओके। वैसे स्कूलिंग में तो कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं थे, ये हम एथलेटिक गेम्स ही करते थे बस। जी, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें पहली बार बताया कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग में? फैमिली का रिएक्शन मैम, सबके पेरेंट्स क्या होते हैं, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े लिखे, जी। डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बिल्कुल। लॉयर, ऐसे कुछ काम करे। जी। बट आई वाज लाइक मेरे को कुछ हटके करना था हुँ। लाइफ में। लाइक सब एक ही चीज कर रहे हैं, एक ही फ्लो में, जी। लाइक बी डिफरेंट वाला एक थॉट मेरे माइंड में था कि मैं कुछ अलग बनूं, जी। सबके जैसा ना दिखूं। अगर चार लोग क्राउड पे चल रहे हैं तो मैं अलग दिखूं। अलग दिखना। जी। तो वो एक था अंदर, एक पैशन था, एक जज्बात बोलते हैं वो हुँ, था हुँ। मेरे अंदर। तो वो मैं बस करने लग गया। जी। तो फिर वहां से पेरेंट्स का सपोर्ट तो बिल्कुल था नहीं। हाँ, बहुत बोलते थे कुछ नहीं होगा लाइफ में इसको लेके, ओके। क्या ही करेगा, हुँ, कुछ हुँ, नहीं कर हुँ, हुँ। पाएगा, ऐसे लाइफ में बोले थे, थोड़े बोलते थे। फिर जब मैं पहला कंपटीशन, मैं बिना पता है घर पे कंपटीशन गया था पहला। ओह! और जब मैं खेल के आया था तो उसमें मेरे को सिल्वर मेडल लगा था उस कंपटीशन में। तो उसके बाद मैंने आगे दिखाया मेडल, तब जाके वो लोग बोले अच्छा तो कंपटीशन खेलने गया था। हुँ। तो ऐसे एक जर्नी था कि बिना बताए हमने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे घर वाले हुँ। कि कुछ करेगा ये हाँ, तो। सक्सेस मिलने लगी तो फिर हाँ उन्हें हाँ, भी लगा कि नहीं कि ठीक है, हाँ, चलिए। सक्सेस मिलने लगी थोड़ी जी। थोड़ी करके। जी।
तो फिर वहां से फिर हम, मेरे पेरेंट्स भी आजकल काफी मतलब सपोर्टिव रहे हैं, पहले तो सपोर्ट नहीं करते थे यूजुअली, फिर थोड़े थोड़े करके सपोर्टिव होने लग गए। तो काफी मुश्किल होता होगा कि जब बगैर बताए कोई कंपटीशन आप की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से खाना या और एक्सरसाइज ये सब छुपा के उनसे करना काफी मुश्किल हाँ, होता होगा। बहुत मुश्किल रहता था मैम, बहुत मुश्किल रहता था। जैसे हम घर पे किचन तो रहता हम्म, था, मोस्टली सब कुछ तो बनता था, उसमें से एक्स्ट्रा मेरा अलग बन जाता, अलग बना के पहले मैं बना लेता था, फिर हम्म, अलग खाना रहता था, क्योंकि हमारा फूड टोटली घर के खाने से अलग रहता है। बिल्कुल। और तो कंपटीशन की तैयारी मतलब कॉलेज जाना, आना, फिर जिम जाना, फिर हम्म, वर्कआउट करना, फिर ये सब बिना बताए करते थे यूजुअली, फिर हो जाता था काफी एडजस्ट। मेहनत। मेहनत तो बहुत है, मेहनत बहुत। तो बहुत जी। है। आप स्टीलमैन क्लासिक 2023 और मिस्टर तेलंगाना 2021 के विनर रह चुके हैं, जी। तो इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। स्टीलमैन मैंने अभी रिसेंटली खेला था, हैदराबाद में हुआ था एक्चुअली, हम्म, एक ओपन नेशनल कंपटीशन था। तो उसकी तैयारी मैं इधर ही से था, इधर ही पे था, मतलब कंपटीशन हुआ था फरवरी में, 25 फरवरी का समथिंग था। तो मैं जबलपुर में ही था फिलहाल उस जी। टाइम, तो मैंने 2 महीने उसकी तैयारी की थी। मेरे को जैसे डेट्स पता चले तो मैं फिर जुड़ गया अपने ट्रेनिंग के इस पे कंपटीशन करना, क्योंकि थोड़ा अच्छा फेम वाला कंपटीशन था, बड़ा कंपटीशन था, हम्म, इवेंट अच्छी थी। जी। और उधर हैदराबाद का बॉडी बिल्डिंग का माहौल भी वैसा है। जी। तो फिर तैयारी तो अच्छा था, क्या बोलते हैं, सो हमारी कंट्रोल डाइट, और वो कंपटीशन इतना हार्ड था, तो प्रिपरेशन भी वैसी हार्ड था, हम्म, कि एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे रहना, और दिन के करीब करीब 6 आवर्स ऑफ वर्कआउट रहता था मेरा। हम्म, तो डिवाइड टू थ्री थ्री, सुबह 3 शाम 3, हम्म, ऐसे फिर मेरे मील्स रहते थे, खुद ही प्रिपेयर करना। हम्म, यूजुअली आर्मी में है तो फिर हमारा खाना वगैरह हम खुद ही बनाते थे, हम्म, खुद ही खाते हैं हम लोग, तो हमारा वही वर्कआउट करके आए, बनाए डाइट, तो वही है, हार्ड वर्क तो हमेशा जी। कंसिस्टेंसी पे रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस फील्ड में मेंटर का होना कितना ज़रूरी बॉडी बिल्डिंग में हो या कोई भी इवेंट में हो, कोई भी स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कोई भी एथलीट कुछ भी हो, कोई है? भी हो, चाहे वो 100 मीटर रनर क्यों ना हो, या तो कोई भी हो बॉडी हुँ, बिल्डर, हुँ। कोच के बिना कोई गेम नहीं है। बिल्कुल। वो तो टेक्निक्स बताते हैं एक्चुअली सही। हाँ, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो जी। कोच टर्न दे कोच, उनकी हुँ, उनकी हुँ। एक गेम में एक्सपीरियंस ही करीब 25 25 30 30 साल रहती है। जी, तो कोच लोग जो बताते हैं एक एक स्टेप उन्होंने खुद करके आए हुए हैं। जी। तो फिर उनका तरीका, कोच आपको गाइड करते हैं। कभी आप जैसे आप एक नॉर्मल शेड्यूल में चल रहे हो, हुँ, हुँ। उसमें फिर आपको चेंजेस नहीं दिखते हैं, तो कोचेस फिर आपको गाइड करते हैं, आप कोच के पास जाते हो कि सर मेरे को मेरा बॉडी, अभी जैसे बॉडी बिल्डिंग में है तो मेरा बॉडी चेंज नहीं हो रहा। हुँ, हुँ। और चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो कोई भी इवेंट का हो, कि मेरा सर आज मेरा 2 सेकंड बढ़ गया है 100 मीटर में, या फिर 200 मीटर में 2 सेकंड ज्यादा ले रहा हूँ। हुँ, तो हुँ। इन सब की टेक्निक्स होती हैं जो कोचेस के पास होती है। जी। आपको इंटरनेट की पढ़ाई मैं बोल नहीं सकता, हुँ, हुँ, हुँ। जितना ग्राउंड एक्सपीरियंस एक कोच को होता है, एक मेंटर को होता है, उतना आपको कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल। तो मैं आज की यूथ, सब लोग, आज मैं इस फील्ड में हूँ काफी, करीब 10 साल से तो मेरे को जिम करते हुए हो गया, या फिर एज अ प्रोफेशनल तरीके से मेरे को 7 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ। जी। आई हैव अ कोच, मेरे कोच के पास मैं हमेशा अपडेट रखता हूँ, वीकली 2 या 3 बार मैं उनको कॉल करके, करंटली मेरे पास मेरे कोच नहीं है, ही इज वर्किंग इन जम्मू, ओके। वो आर्मी में मेरे कोच भी, वो हुँ, अभी हुँ। जम्मू में है। तो उनको वीडियो कॉल करके बॉडी के प्रेप्स दिखाना, मतलब प्रेप में जैसे बॉडी कंडीशन कैसी होती है, हुँ, हुँ, हुँ। उनको कर वो बताते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ आज ये खाना है, अब ये बंद कर देना है। ओके। तो उनकी छोटी छोटी इम्पैक्ट इतनी बॉडी में पड़ जाती है कि बिना मेंटर के कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल। सही, चाहे वो कोई भी कोई फ़ील्ड भी हो। गेम हो, चाहे कोई बिल्कुल भी सही। गेम हो। वो तो पॉलिश हो जाती है एक्चुअली। जी जी जी। जी। तो किस तरह की तैयारी करना होती है ऐसी बॉडी बनाने के लिए? बॉडी के लिए तैयारी मतलब आपका टारगेट क्या है। हुँ। अभी जैसे बॉडी बिल्डिंग है, तो बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे ग्रुप्स है। हुँ, हुँ। कई मेंस फिजिक हो गए, कोई लोअर कैटेगरी के हो गए, मतलब जी, 55 केजी से हो गए, 60 जी। केजी से हो गए, कोई 100 प्लस का है। तो उस हिसाब से जो आपकी बॉडी के वेट है, उस हिसाब से आपको अपने आप पे टालना है कि ओके। मेरे को ये है मेरा कंपटीशन। हुँ, अगर हुँ। आपका कंपटीशन आज से 5 महीने बाद है, तो आपको आज से शुरू करना है कि हाँ मेरा 5 महीने बाद मेरा कंपटीशन है, मैं आज से अपना वर्कआउट किस प्रकार का करूंगा। या फिर अगर आपके पास होल ईयर है, वैसे यूजुअली अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करो, बॉडी बिल्डिंग का एक पूरा 1 ईयर का गेम है। तो 6 मंथ्स आपका ऑफ सीजन रहता है, हुँ, हुँ। 3 मंथ्स आपका
एडवांस ट्रेनिंग रहता है, 3 मंथ्स आपका कंपटीशन का प्रेप रहता है, मतलब कंपटीशन की पूरी जर्नी रहती है। तो डिवाइडेड करके हम उसको अपने प्रेप के हिसाब से चलाते हैं कि हाँ अब मेरे को बल्क करना है तो मेरा डाइट अलग है, मेरे को एडवांस ट्रेनिंग करना है तो मेरे को क्वालिटी फूड पाना है, अभी मेरे को कंपटीशन के लिए 2 महीने रह गए तो मेरे को पूरा कैलोरी डेफिसिट पे आके बॉडी को कंडीशनिंग करना है। तो वो एक तैयारी है। बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन फेस वैसे ही होता है कि आपको डिवाइड करके आपको चलना होता है कि हाँ मेरे को यहाँ से यहाँ पहुंचने में इतने टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी रहती है। पूरी प्लानिंग हो, हाँ एक पूरी साल की प्लानिंग, एक प्लानिंग। साल की प्लानिंग को लेके ही चलना पड़ता है। ओके, तो जैसे आपने डाइट के बारे में बात की, तो किस तरह की डाइट लेना चाहिए? डाइट यूजुअली सबसे मेन होता है हमारा लाइफस्टाइल में। बॉडी बिल्डिंग को मैं नहीं बोलूंगा किसी को, मैं बॉडी बिल्डिंग पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, या फिर मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बोल रहा हूँ। तो हमारे हम 3 बार का एक दिन खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ये 3 जो हमारे मील्स है, ये हमारे को हमारा पूरा डे का हमारा एनर्जी है। हम इसको जो भी हम जैसे खाते हैं उसी टाइप का हमारा लेआउट रहता है। अगर आपका ब्रेकफास्ट स्ट्रांग है तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे, अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं है तो आप पूरे दिन विल बी फीलिंग डल। तो और आपका डिनर जो है सबसे कस्टमाइज होना चाहिए, सबसे लो फैट, हाई गुड प्रोटीन और मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्ब्स में रहना चाहिए, क्योंकि डिनर जो होता है वो लास्ट मील होता है। क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए डिनर जो है मैक्सिमम या फिर 7 से 8 बजे के बीच में हमारा डिनर जो टाइम होता है, उसमें हम अवॉइड करें कि फैट फूड ना खाएं, जंक फूड्स ना खाएं बाहर का। ये जो, क्योंकि बॉडी क्या है उस टाइम रेस्ट मोशन पे होता है, और जब हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो सबसे अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा दिन का शेड्यूल ब्रेकफास्ट पे, आप काम करने वाले काम करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जो भी को रूटीन होता है सब हमारा ब्रेकफास्ट जो सुबह का जो मील रहता है वही आपको डिटरमाइन करता है कि आप कितने एनर्जेटिक रहोगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके फूड, आपके टेबल पे जब आपका खाना रहता है तो चावल, रोटी, अगर सिंपल तौर से बताए तो आपकी एक वेजिटेबल की सब्जी फाइबर्स के लिए, प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर, नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एग्स हैं, चिकन है, मटन है। तो आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको एक कोई भी आपका मील ले रहे हो, आप कोई भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर ले रहे हो, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट करिए कि आपके हर एक मील में प्रोटीन, फाइबर, फैट, गुड फैट और कार्बोहाइड्रेट्स रहना ही चाहिए। तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी लाइफ की एक ये है, क्या बोलते हैं, एक वे है कि आप ये आपका इस तरह का डाइट होना चाहिए। होना चाहिए। ये इन जनरल आपने बताया, और बॉडी बिल्डिंग के लिए आप किस तरह की डाइट लेते हैं? बॉडी बिल्डिंग का डाइट मतलब बहुत हार्डकोर है जी। मतलब हमें हर 2 घंटे में मील देना पड़ता है अपने बॉडी को, लाइक फ्यूल हमारे लिए। हम मसल ब्रेक डाउन करते हैं वर्कआउट करके, उसको फिर हमें क्या प्रोटीन देके उसको रिकवरी करना है, तभी हमारी ग्रोथ होती है। एज अ बॉडी बिल्डर मेरे को अगर ग्रो करना है तो मेरा मील अगर सेट है, मेरा पूरा दिन का 6 to 8 मील्स जा सकता है अराउंड। मैं हर 2 घंटे के बीच में अपने प्रोटीन में हाई इन प्रोटीन, मेरे मील में हाई इन प्रोटीन रहता है, मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्ब्स, लो अमाउंट ऑफ फैट और हाई अमाउंट ऑफ फाइबर। तो मेरा मील ऐसा रहता है कि मैं हर एक मील में ये सोचता हूँ कि टारगेट करके चलता हूँ मेरे प्रोटीन इंटेक्स अच्छे से अच्छे हो जाए मेरी ग्रोथ के लिए जी। तो ये मतलब जैसे कहा जाता है कि पूरे महीने का एक दिन में राशन हो जाता है, तो ये कितना सच है? वो बहुत सच है वो जी। एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग में क्या है, खर्चा बहुत है जी। क्योंकि आपके पास आपको जो डिवाइड करके आपको मील खाना है तो उसमें क्वालिटी प्रोटीन्स लगता है, डाइट, अंडा, चिकन, आजकल के टाइम के बस महंगा, दाल, ये सब दाल हो गए, अपने वेजिटेरियन पनीर हो गए, ये सब महंगी चीजें हैं आज के टाइम पे मार्केट में, ये सब महंगा है। तो हमें क्या है, अगर मैं 6 से 7 मील खा रहा हूँ एक दिन, तो मुझे हर मील में मेरे को प्रोटीन चाहिए, तो एक्सपेंसेस भी वैसे ही बढ़ेंगे। और एक्सपेंसेस आप स्प्लिट कर लो, कैसे भी कर लो। अगर आपका, मैं यूजुअली 1 महीना तो नहीं बोलूंगा, बट जो 1 महीने का वो 1 हफ्ते में तो लग ही जाता है, क्योंकि आप एक बंदा 3 बार खाता है, हम उसी जगह डबल खा रहे हैं, तो उतना तो लगता ही लगता है। यानी महंगा शौक, बहुत महंगा।
तो अगर ये डाइट जैसा आपने बताया तो एक कोई साधारण परिवार का बच्चा है उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा मैनेज करना। जी, 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 वो तो बहुत मुश्किल है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। जी। तो हम लोग भी बहुत स्ट्रगल करते थे जब फ़ाइनेंशियली पैसे बहुत कम रहते थे करने जी, के लिए, बट वो जज़्बा रहता था कि करना अंदर है। करना है, तो फिर हम जी। कहाँ कहीं किसी को ट्रेनिंग दे दिए, वर्कआउट करा दिए। कोई मेंटर मिल गया हमें कि हाँ, आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ, आप हाँ। करिए, आपका पोटेंशियलिटी देखकर कोई हेल्प कर देता है। जी। तो ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ़ में कभी फ़ाइनेंशियली हम देखते हैं फ़ाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट हम पीछे मुड़ के नहीं देखते क्योंकि हमें कुछ करना होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पैसा सब चीज़ मतलब पैसा ये नहीं है कि हमें पीछे पुल करेगा, हम आगे जाएँगे कुछ भी हो। बिल्कुल। जब करने का जज़्बा है और जी, जुनून जी। है तो फिर तो फिर कोई चीज़ आगे बीच आगे में नहीं कहीं नहीं आएगी। है। जी। क्या आप कोई फ़िटनेस ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली वर्कआउट फ्रीलांसिंग मतलब पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। जी। ट्रेनिंग मोस्टली किसी के घर पे जाके या फिर जिम्स में देता हूँ। ट्रेनिंग तो सबको ट्रेनिंग भी नहीं मतलब कोई गलत भी मेरे सामने अगर मैं जिम में करता हूँ तो मैं बता के देना मेरा हक बनता है। हुँ। तो ट्रेनिंग तो देना चाहिए अगर मेरे पास मेरे को ये काम है मेरा तो फिर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मैं ट्रेनिंग 100% देने के लिए तैयार रहता हूँ। जी। तो यहाँ तक पहुँचने में क्या हर्डल्स आए? हर्डल्स तो बहुत है, हर्डल्स बहुत आए हुए हैं, बट हम हर्डल्स देखकर हम अगर रुक गए, तो हम फिर वहाँ से जंप लेना हमें मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो हर्डल्स तो बहुत हैं, बट हम हर्डल्स ओवरकम कर लेते हैं, जी। क्योंकि हमारे माइंड में एक टारगेट रहता है। अभी टारगेट दिख गया तो फिर हर्डल्स, बैरियर्स कुछ नहीं है हमारे लिए। जी। तो ये बताइए कि बॉडी बनाने के लिए जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, क्या वो कहाँ तक सही हैं? क्या इनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है जैसे प्रोटीन हो गया या जी। जो भी आप हेल्थ के लिए लेते हैं? एक्चुअली बहुत मिथ है, बोलते हैं कि प्रोटीन लेने से ये नहीं होता, वो नहीं होता। बहुत मिथ्स हैं आजकल के हुँ। टाइम में। लोग बहुत बोलते हैं कि प्रोटीन हो गया, क्रेटीन हो गया। आजकल के यूथ में तो बहुत चल रहा है कि जी। क्रेटीन चल रहा है, क्रेटीन ले रहे हैं, ये है। सिंपल सा एक लॉजिक बताऊँ मैम, तो प्रोटीन एक सोर्स ऑफ सप्लीमेंट जो है एक सोर्स ऑफ आप आपकी एसेंशियल है वो। हुँ, हुँ। अभी जिसको एक नॉर्मल खाने से नहीं मिल रहा है, हुँ। तो हम उसको अलग से सप्लीमेंट के तौर ले रहे हैं। जी। प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन, या फिर हम अगर डिब्बा, यहाँ के यूजुअली लैंग्वेज में हमारे डब्बा बोलते हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल। कुछ नहीं होता, प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ मिल्क रहता है। हुँ, आप हुँ। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो हमारा जब पनीर फटता है उसमें से एक वाटर निकलता है, हुँ। वही होता है प्रोटीन जो बोलते हैं ओके। आजकल। जी। तो क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद हमें नॉन वेजिटेरियन रेड मीट से मिलता है। हुँ, हुँ। तो क्रिएटिन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हुँ। हमें पावर देता है, स्ट्रेंथ मिलता है हमारी बॉडी में, वाटर डिटेंशन होल्ड करता है। तो ये सब सप्लीमेंट्स कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सब सब चीज़ों में नेचुरली होता है। बट हम जब इसको हमें जब ये मिलता नहीं है हमारे खाने से, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल भी उतना जी, अच्छा नहीं और है, प्योरिटी भी नहीं है। प्योरिटी भी नहीं है, जी, कोई क्वालिटी फूड नहीं आ रहा है, तो जी, हम सप्लीमेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। और सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि दे आर बेस्ट एक्चुअली। सप्लीमेंट्स सबको लेने चाहिए। जी, सप्लीमेंट्स लेके कोई, मेरे तरफ से तो कोई साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। जी। तो आपका डेली रूटीन क्या है? वर्कआउट एंड ऑल दैट क्या करते हैं आप सारा दिन? और मेरा वर्कआउट रूटीन रहता है, सुबह मैं अराउंड 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे जिम पहुँच जाता हूँ। जी। फिर 8 से अराउंड 11 बजे तक मेरा वर्कआउट रहता है। उसके बाद फिर मैं अपना मील खाता हूँ, कंज्यूम करता हूँ। मील खा के फिर मैं आई विल गो आउट, मैं बाहर जाके अपना अनदर मील के लिए हुँ, हुँ। सामान जोड़ता हूँ। फिर आके फिर प्रेप करता हूँ, फिर खाता हूँ। जी, फिर मोस्टली आई विल टेक अ रेस्ट, क्योंकि ओके, वर्कआउट करके रिकवरी मेन है मेरे लिए। बिल्कुल। तो फिर मैं आई विल टेक अराउंड 2 घंटे का एक रेस्ट लेके फिर मैं अगेन 5 या 6 बजे मैं जिम चले जाता हूँ। फिर मैं वर्कआउट करता हूँ अपना फिर से, क्योंकि मैं अभी प्रेप में हूँ। हुँ, हुँ। मैं एशियन चैंपियनशिप रिप्रेजेंट जी, कर रहा हूँ इंडिया को, तो उस प्रेप में हूँ। तो मेरा मोस्टली अभी मेरा शेड्यूल वर्कआउट रहता है, फिर मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो वर्कआउट्स होने के बाद मैं अपना फिर क्लाइंट्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ। जी, तो यही मेरा नॉर्मल डेली का शेड्यूल। जी। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस फ़ील्ड में क्या एक ऐज के बाद हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जैसे नी पेन या बैक पेन इस तरह का कुछ? हेल्थ इश्यूज अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस लाइफस्टाइल के बारे में बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं है हेल्थ इश्यूज, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। हुँ, हुँ। ऊपर से जो जो वीक होते हैं, जिनके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है,
उनके लिए जिमिंग करना या फिर वेट लिफ्टिंग करना या वेट ट्रेनिंग करने से नुकसान नहीं है, बट बेनिफिट है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के दौरान जी बोलेंगे कि आ, नुकसान है तो है, जी क्योंकि आप मैं जब अपने प्राइम में अगर मैं हेवी लिफ्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एकदम सडनली छोड़ रहा हूँ कुछ, फिर मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, तो फिर वो मेरे पे इम्पैक्ट डालेगा, हम्म, फ्यूचर में वो मेरे पे इम्पैक्ट डालेगा। जी बट उसी जगह मैं उसको मेंटेन करके चलूं, कोई जी भी चीज को मेंटेन करके चलते हैं तो जैसे हमारी एक बाइक को एग्जांपल ले लीजिए, हम हम्म, अगर उसकी सर्विसिंग अच्छी रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, अगर हम उसको चलाते जा रहे हैं, उसको ऑयल नहीं चेंज कर रहे, उसके ब्रेक शूज नहीं चेंज कर रहे हैं, उसका चेन नहीं ल्यूब कर रहे, तो फिर गाड़ी खराब हो जाएगी। बिल्कुल, यानी तो मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, अगर आप गाड़ी आपकी चाहे 25 साल पुरानी क्यों ना हो, आप अगर उसको मेंटेन करेंगे तो वो तभी भी नहीं दिखेगी। तो बिल्कुल वही हिसाब से है बॉडी का भी। आप वर्कआउट कर रहे हैं तो करते रहिए, भले जितना आप अपने प्राइम में नहीं करते थे उसके आधा भी या 1/4 भी करोगे, तभी आपको इन इंजरियों से आप बचे रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। जी बिल्कुल। तो नियर फ्यूचर में कौन से इवेंट्स हैं आपके? मैं जैसे बोला अभी, मैं सितंबर 1 को मिस्टर एशियन चैंपियनशिप हो रहा है अरे वाह! नेपाल में, काठमांडू जी, में हो रहा है। जी। तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ हुँ, पे इन 85 कैटेगरी। हुँ, मैं हुँ। इंडिया से हम 2 बंदे जा रहे हैं उस कैटेगरी में। तो वही अभी मेरा मेन फोकस तो अभी एशियन चैंपियनशिप है, जी, तो मेरी तैयारी उसी के लिए अभी। जी। तो आपकी तैयारी किस लेवल की है? क्या इस बार मेडल आएगा इंडिया में? मेडल तो फोकस तो पूरा 100% है, जी, अपना बेस्ट देना है हर जगह। जी। कॉम्पिटिटर्स को हम कभी नहीं सोचते कहाँ कौन कहाँ से आ रहा है, हुँ, वो हुँ। अगर नहीं, वो कभी नहीं सोचना। आपका मोरल हाई होना चाहिए। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के पीछे नहीं डरे या फिर पीछे नहीं हटे, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। हुँ, हुँ। अगर आप, आपका टारगेट वो है, आप अपना 100% दे दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। सॉरी। सिंपल। जी। क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी तरह की हेल्प या जॉब ऑफर हाँ, होती है इस फील्ड में? अगर जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास रेलवेज हैं, हुँ, हुँ। सर्विसेज हैं, एसएसबी है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हुँ, हुँ। वहाँ पे अगर आप नेशनल मेडल लेते हैं या फिर आपके पास इंटरनेशनल, आप एक आउटस्टैंडिंग एथलीट है, तो हुँ, आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब टैलेंट कोटा बोलते हैं हमारे इसमें, उनके थ्रू डायरेक्ट एंट्रीज मिलती हैं। आप आपको जो जिस डिवीजन में आपको ले रहे हैं, चाहे अगर वो सर्विसेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, आपको उस चीज में आपको वो ट्रेन करते हैं उसके लिए, फिर उनको रिप्रेजेंट करना आपका काम। जी, तो उसके लिए है, गवर्नमेंट देती है आपको एक्स्ट्रा डाइट्स देती हैं अगर आप अच्छे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं। जी, तो ऐसे तो बहुत बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है आजकल। जी। तो इस फील्ड में कितना पैसा है? कैसे करियर के रूप में चुना जा सकता है? करियर के रूप में मैं बोलूँ तो फिनेंशियली आपको करियर अगर आपको स्ट्रांग करना है तो आपको एक अच्छा, वही एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन बन गया, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, हुँ, अपना हुँ। खर्चे अपने अपने ऊपर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। जी, अगर आप एक बार एक हाई अमाउंट ऑफ, मतलब एक अच्छा खासा अचीवमेंट कर लेते हैं, जी। तो फिर या आपके पास फिनेंशियली बहुत स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे आपको, हुँ, हुँ। अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आप अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप अपने आप को जितना डेवलप करोगे, आप जितने आपको जितना रीच करोगे, हुँ, आपकी हुँ। जिस लेवल की होगी ट्रेनिंग मेथड्स या फिर आपका नॉलेज जिस लेवल का होगा, उस लेवल के आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, या फिर आप ट्रेनिंग दे सकते हो बाहर, या फिर आप जितने इवेंट्स आप जीतेंगे उस हिसाब से आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे। तो फिनेंशियली जब भी जुड़ पाओगे जब जितना आप अच्छा करोगे। बिल्कुल। तो इस फील्ड में गर्ल्स के लिए क्या स्कोप है? हमारे शहर में क्या गर्ल्स ये फिलहाल इवेंट तो में आ रही हैं? जी जी, जबलपुर में है, काफी फीमेल बॉडी बिल्डर्स आ रही है जी, नए नए, जी, अच्छे अच्छे तरीके, मतलब आगे भी जा रहे हैं। जी। और फीमेल्स काफी हैं, और फीमेल्स के लिए अच्छा है आजकल इंडिया में, पहले तो इतना नहीं था, अभी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज आ रहा है फीमेल्स के लिए भी, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जी, फेम अच्छा है, स्पॉन्सर्स अच्छे मिलते हैं हर जगह। तो फीमेल्स के लिए भी बॉडी बिल्डिंग है, अच्छा ही है, जी। बहुत अच्छा है आज के टाइम पे। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं गर्ल्स को इस फील्ड में? गर्ल्स को फील्ड में मतलब ट्रैवलिंग के बहुत रहते हैं, क्योंकि अगर आप जबलपुर देखें, जबलपुर में वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग उतना खास नहीं है। तो अगर कोई फीमेल एथलीट यहाँ से रेडी होती हैं, तो उनको बाहर जाके ट्रेनिंग लेना, बाहर जाके रुकना, वहाँ का खर्चा देखना, या फिर वहाँ compete करना, वहाँ की लेडीज लेडीज जब जबलपुर से, जबलपुर में इतना डेवलप्ड जिम ना हो, हुँ, कहीं हुँ। जैसे दिल्ली के हैं, तो उन जी, इतने अच्छे जिम में कोई ट्रेन कर रही होगी, वो स्ट्रॉन्ग एथलीट होंगे, कोई सीनियर प्लेयर्स होंगे, कोई नहीं होंगे, तो उनके लिए वो इम्पैक्ट पड़ता है कि
हाँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जाके रुकना, उसमें भी बॉडी बहुत इम्पैक्ट करता है। आप ओवर ट्रेन मतलब ओवर ट्रैवलिंग करोगे तब भी बॉडी कंडीशन खराब हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे हैं खर्चे। और अगर इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करें तो आउटफिट्स के बारे में शायद हो गया। वैसे बॉडी बिल्डर्स में जब आप कुछ कर ले, बॉडी बिल्डिंग आपका टारगेट है, तो फिर आप आउटफिट से मेरे को तो लगता नहीं कि कोई ड्रॉबैक है, बट हम्म। ट्रैवलिंग और स्टे इन सब चीजों में बहुत ये जी, है। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी राजस्थान से भी, किसी एक महिला ने कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में विन किया है जी जी, कोई राजस्थान से। जी राजस्थान से एक्चुअली अभी इंडिया में काफी आ रही हैं जी वुमेन बॉडी बिल्डर्स। बिल्कुल। काफी इंडियन सीनियर सीनियर वुमेन्स हैं जो बाहर जाके इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्ट कर रही है, जी मेडल्स ला रही हैं। जी एशियन सिलेक्शन, वर्ल्ड चैंपियन, यूनिवर्स में कॉम्पिटिशन्स में शेरू क्लासिक करके काफी इंडिया में मशहूर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। वहाँ पे वुमेन्स आजकल बहुत बहुत तरक्की कर रही है या फिर आगे जा रही है। बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर क्या है? बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं बॉडी बिल्डिंग करने का, तो फिर मैं एक ही बात करूंगा, एकदम से बॉडी बिल्डिंग को आप हाइप मत लेके चलिए। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बनाना या फिर बॉडी बिल्डिंग करना एक स्लो प्रोसेस है। पेशेंस ही चाहिए सबसे पहले। हम्म। और आपका टारगेट आपको दिख रहा है कि आपको 10 साल में, 15 साल में इस स्टेज में जाना है, यहाँ अचीव करना है, तो फिर उस चीज के लिए शॉर्टकट मत देखिए। आप स्लोली जाइए, अपना स्टेप्स मैक्सिमम धीरे 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 करके रखिए, क्योंकि जितना जल्दी जाओगे वो क्या पता वो आपके लिए रिस्की हो या फिर आप क्या अचीव ना कर पाए। स्लो जाओगे तो वो आपके लिए सेफ साइड रहेगा, और आप लॉन्ग टर्म बॉडी बिल्डिंग करोगे तो वो आपके लिए क्या है, एक आपका टारगेट भी हाई रहेगा, आप अच्छा कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छे स्कोप्स हैं बॉडी जी बिल्डिंग के। इंडिया में आजकल बहुत बहुत लीड हो रहे हैं। जी, यानी लंबी रेस है। लंबी रेस है। जी, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा तो अभी बस मेरे को इंटरनेशनल, मैं एशिया जा रहा हूँ अभी फिलहाल, तो मेरा मेन टारगेट उसमें है। और नेक्स्ट ईयर आफ्टर अगर मेडल आएगा, मेडल लाना है, हम्म। मोरल मेडल का ही है, जी आएगा तो फिर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड करेंगे। वर्ल्ड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। जी वही है अभी आगे का तो। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं सी टाइम्स की तरफ से आपको थैंक यू सो कि मच, आप बहुत जरूर बहुत विन शुक्रिया। करें। चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को, खासतौर पर जो यंगस्टर्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स, मैं ये बोलूंगा कि यूथ जो है आजकल बहुत डिपेंडेंट रहती है इंटरनेट पे। जी यूट्यूब, सबसे यूट्यूब जो है आजकल, यूट्यूब में देख के बहुत कुछ रॉन्ग मेथड, जी शॉर्टकट मेथड, ये सब अपनाए ना। जी इंटरनेट में देख के कोई वर्कआउट ना सीखें, कोई कोच रखें या फिर कोई जिम में ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, जिनको तजुर्बा है इस चीज़ का, उनसे ट्रेन लीजिए, उनके अंडर ट्रेन कीजिए। गलत चीज़ों पे ना पड़िए। जी और यंगस्टर्स फिट रहिए, मैक्सिमम वर्कआउट अच्छा कीजिए। एटलीस्ट अपने लिए पूरे दिन में 40 से 50 मिनट निकाल के जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, बॉडी बिल्डिंग ना करें तो भी चलेगा, बट अपनी यंग एज में अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखिए। अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए अच्छा। बाहर का जंक फूड्स बहुत मैक्सिमम जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। हेल्दी मील खाइए, हेल्दी फूड खाइए। जी वही, यही सब है। एक यूथ के लिए तो यही है कि आप नशे, इन सब चीजों से दूर रह के जिम की तरफ फोकस कीजिए, या फिर कोई भी आपका इवेंट है, चाहे आप भागते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उसमें अपना ज्यादा टाइम दीजिए। जी अच्छा खाना खाइए, घर का, स्ट्रांग और तगड़े रहिए। जी, एक छोटा सा सवाल और पूछूंगी कि आजकल ये काफी देखने में आ रहा है कि 28, 29 या 30 की एज में लोग जिम जो जाते हैं तो अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया, या फिर तो ये क्यों हो रहा है? बॉडी जिम जाना, बॉडी बनाना अच्छा माना जाता है, तो फिर ये क्यों देखने में आ रहा है किसी का जिम में हार्ट अटैक हो गया? ये आ, प्रॉब्लम क्यों होते हैं? हाँ, आजकल बहुत ये आ रहा है, टॉपिक्स आ रहे हैं। एक्चुअली जी वो आपका लाइफस्टाइल है। हार्ट अटैक आना आपको, आप अगर ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं, आप शायद आज पहली बार जिम आ रहे हैं, या फिर आपका गैप पड़ा है काफी दिनों से। नहीं, जिनकी अच्छी खासी बॉडी है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की हाँ डेथ हाँ, हुई वही वही। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैम एक्चुअली वो ये है कि देखिए आप, क्या पता अब सिद्धार्थ का शेड्यूल, लाइफस्टाइल क्या था, हमें किसी को पता नहीं है। या फिर जी कोई भी एक नॉर्मल बंदा जिम में आता है, जिम में क्या है, जैसे आप वर्कआउट करते हैं तो आपका हार्ट रेट जो है या फिर आपका कार्डियक मसल जो है, वो हार्ट हार्ट रेट आपके हाई होते हैं, हम्म हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो हम्म आप
बहुत दिन से जिम नहीं कर रहे हो और एकदम से आके आपने बहुत ट्रेनिंग कर लिया, तो वो आपको रिस्क फैक्टर होता है। आप या फिर काफी गैप हो गया या आप नए 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 आ रहे हो, तो इनमें ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप बहुत दिन बाद गैप ले रहे हो, तो आपसे जितना हो सकता है उतना ही करें, जितना कम कर सकते हो उतना कम। क्योंकि मैं बोला ना, धीरे चलना है इन सब चीजों में, धीरे चलना है। धीरे चलोगे जी तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। स्लोली 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 कदम रखिए। एक दिन में ही आके मैं बहुत कुछ वेट उठा के एक दिन में मेरे को बॉडी बनाएंगे, तो फिर वो आपके बॉडी में इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी बॉडी स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। शुरुआत करें, अगर गैप हो भी गया है तो फिर वो पहले दिन जैसी हाँ, शुरुआत करें, जी धीरे जी धीरे जी जी, धीरे एकदम करके। सही, जी, एकदम सही, पहले दिन ये भी हो सकता है कि उन लोग की लाइफ स्टाइल देर लाइफस्टाइल। रात तक जागना हाँ, और देर सुबह रात आके तक जिम जागना, करना, ये ये सब, ये बहुत चीजें या आपका अल्कोहल अल्कोहल लेना, कंजप्शन ये सब करके भी जिम है। जाते हैं। यूजुअली यही होता है कि रात को आपने पार्टी कर लिया, बिल्कुल। सुबह चले गए जिम। आप सोचते हैं कि रात को अब से हमने पार्टी में अल्कोहल नहीं पियेंगे, अब से हमने कल रात को जो अल्कोहल कंज्यूम किया था उसको सुबह जाके बर्न करेंगे। ये है, हम्म, ऐसे मोस्टली केसेस ऐसे भी होते हैं, जी क्योंकि बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के थैंक यू लिए सो और मच, हमारे बहुत बहुत क्वेश्चंस के जवाब देने थैंक के यू सो लिए। मच, धन्यवाद आपका, जी, बहुत बहुत। थैंक यू। तो ये थे आजिफ मिजलास जी, जिन्होंने काफ़ी बारीकी से हमें इस बारे में बताया कि किस तरह वर्कआउट करने चाहिए, क्यों आम लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, और अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी है। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।